अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना तानुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से। अभी चंद हफ्ते पहले तक मुझे बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि बहरिया टाउन कराची में हमारी प्रॉपर्टी है, हम लोग सेल पे लगा रहे हैं और मतलूबा अच्छी कीमतें हमें नहीं मिल रही, बल्कि अगर कोई कम कीमत पे भी कोई हमारी प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह की मैसेजेस, ईमेल्स और ऑडियो नोट्स मुझे मौसूल हो रहे थे। अभी आज एक अच्छी खबर के साथ मैं आप लोगों को बहुत अच्छी पुरुम्मीद किस्म की खबर ये देना चाह रहा हूँ कि अभी बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी की कीमतें इम्प्रूव हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी हैं? क्योंकि इसके पीछे कुछ हकाइक, पॉलिटिकल सिनेरियोज़ और जरदारी साहब का सदर बन जाना, इस तरह की बहुत बड़ी खबरें हैं जिसका बहुत पॉजिटिव और बड़ा इम्पैक्ट बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। ओवरऑल पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट भी इम्प्रूव होने जा रही है, बल्कि हो चुकी है, क्योंकि सदर बन चुके हैं जरदारी साहब और गवर्नमेंट प्रॉपर अंदाज में जैसे बन जाती है पूरे मुल्क में और फिर आगे बजट आने वाला है, तो इस सारे टाइम फ्रेम के अंदर बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। अब वो वाला वक्त चला जाएगा जो लोग कह रहे थे कि बिल्कुल लुट गए, मर गए और हमारी प्रॉपर्टी के लिए कोई रेट ही नहीं लग रहे, ना कोई ऑफ़र दे रहा है। देखें, जब क्राइसिस भी था या साल 2023 में जब बुरे रेट्स भी चल रहे थे, उस वक्त भी मैं ये जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को, ऐसे इन्वेस्टर्स को जो बहुत बॉटम प्राइस के ऊपर, बहुत कम प्राइस पे, यानी बिलो द लाइन जाके जो कीमतें आ रही थी उस रेट्स के ऊपर लोग बाइंग करने के लिए मार्केट में आ चुके थे। और अब भी जो है, अब तो ज़्यादा तादाद में लोग मार्केट में आ गए हैं। मुझे ये लगता है कि अब क्या होगा कि लोग मार्केट में आएंगे, आपकी प्रॉपर्टी के लिए ऑफ़र करेंगे और बहुत सारे हमारे ऐसे काबिल एहतराम कस्टमर्स भी हैं जो बड़े अरसे से कह रहे थे कि हमने सेल करनी है। जब हम अब ऑफ़र दे रहे हैं या अब देंगे, क्योंकि अब से ऑनवर्ड सारी चीज़ें पॉजिटिव शुरू हो चुकी हैं, तो आप लोग फिर 2-4 कदम पीछे चले जाएंगे कि नहीं अभी नहीं हमें बेचना, अभी तो मज़ीद अच्छे रेट्स हो जाएँ तो फिर उस वक्त आप लोग को बेचना है। आप लोगों स्क्रीन पर मेरी टीम के नंबर दिए गए हैं, सब एक्सपर्ट लोग हैं माशाल्लाह। आपको विद इन 24 आवर्स अगर ऑफ़र चाहिए मार्केट प्राइस के मुताबिक, अच्छी ऑफ़र भी मिल जाएगी। और अगर बहुत अच्छी कीमत के लिए इंतज़ार करना है तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोगों को अभी भी, यानी बजट आने तक का इंतज़ार करना चाहिए या आइंदा तकरीबन कोई 2-3 माह का इंतज़ार आप लोगों को करना चाहिए। फिर बेहतरीन कीमतें आप लोगों को बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट की मिलना शुरू हो जाएंगी। देखिए, सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है बहरिया टाउन के अंदर, पोजेसन मिल चुका है हर जगह पे प्रॉपर्टीज़ का। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं, कॉलेजेस बन चुके हैं, और स्कूल्स, बैंकिंग सेक्टर हो या कमर्शियल एरियाज़ हों, हॉस्पिटल्स हों, हर चीज़ यहाँ बन चुकी है। अब यहाँ लाइफ मौजूद है। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी सोसाइटी है, ऐसी जगह है जिसको नहीं है, जिसको डेवलप किया जाएगा। अब तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे मसाइल भी हल हो चुके हैं, हाई स्पीड इंटरनेट आ रहा है, यहाँ पे साइबर सिटी अनाउंस कर दिए गए हैं, यहाँ पे इंटरनेट सिटी बनने जा रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे अनाउंस हो चुके हैं जो जिन चीज़ों की बुनियाद पे आज मैं बात कर रहा हूँ कि बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी की कीमतों को इम्प्रूव होते हुए हम सब देखेंगे और बहरिया टाउन की कीमतों का ग्राफ इस तरह से ऊपर भी जाएगा। इसमें कोई अब इस चीज़ को नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि माजी में भी जब भी आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने हैं या हुकूमत में थे, तो उस वक्त भी बहरिया टाउन के ऊपर भी अच्छा वक्त था और ओवरऑल पाकिस्तान की रियल एस्टेट में भी अच्छा वक्त ही रहा है और सारी की सारी पॉलिसीज़ भी अच्छी थी। अभी भी हम लोग यही तवक्को कर रहे हैं कि रियल एस्टेट पाकिस्तान में पॉजिटिव चलेगा। जो भी टैक्स पॉलिसीज़ आएंगी या रियल एस्टेट सेक्टर को कोई सब्सिडी मिले या कोई पॉलिसीज़ आएँ तो वो बिज़नेस फ्रेंडली होंगी इंशाल्लाह। तो मलिक साहब के साथ भी मेरा ख्याल है कि अभी अच्छे ताल्लुकात हैं जरदारी साहब के, और फिर बहरिया टाउन है भी यहाँ सिंध में, कराची में, तो इन चीज़ों के काफ़ी पॉजिटिव आफ्टर इफ़ेक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, आप लोग डेस्परेट थे, एक तो डेस्परेशन छोड़ दें, दूसरा प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। तीसरा कि आप लोगों ने अब कम कीमत पे प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं बेचनी। आप लोगों ने 1, 2, 4, 5 लोगों से कम रेट्स लेने हैं, फिर अपनी प्रॉपर्टी को सेल पे डालना है। और इस तरह के अल्फाज अब अदायगी ना करें ऐसे जुमलों की कि मुझे तो बहुत ज़रूरत है, हम लुट गए, मर गए, हमें तो हर कीमत पे यहाँ से बेच के निकलना है। क्योंकि अगर ऐसे जुमले बोलेंगे तो फिर नेक्स्ट पार्टी आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी वैसी ही बुरी लगाएंगे। अगर आप बिल्कुल एक नॉर्मल सीरियस सेलर के तौर पर मार्केट में आएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा फीडबैक आप लोगों को मार्केट से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।